हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू स्किल शॉट। आज हमारा थर्ड लेक्चर है एसएपी का, जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एसएपी में है क्या। पिछले क्लास में हमने इंटरफेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका टास्क क्या हो सकता है। एज अ कंसल्टेंट हो सकता है या एज एन एंड यूजर हो सकता है। एंड यूजर डे टू डे एक्टिविटीज करता है और कंसल्टेंट कॉन्फ़िगर करके देता है। तो चलिए अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि आखिर ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है क्या। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करूं, जैसे ही हम टैली में काम करते हैं तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं। लेकिन सीन्स ये बड़ी कंपनी है या एमएनसी कंपनी है, तो उसका क्या होता है, बहुत सारे कंपनीज है एक ग्रुप के अंडर। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप कंपनी बनाते हैं। ग्रुप कंपनी क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा ग्रुप में टाटा पावर, टाटा स्टील एक्सेट्रा कंपनीज है। तो ग्रुप का पर्पस क्या होता है? ग्रुप का ये पर्पस होता है कि वो कंसोलिडेशन पर्पस के लिए काम आता है। कंसोलिडेशन मतलब जो इंडिविजुअल कंपनी है ग्रुप के अंदर, उसकी बैलेंस शीट जो है वो कंसोलिडेट होगी एट ग्रुप लेवल। ठीक है। अब जैसे स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी, स्किलशॉट ग्रुप में दो कंपनीज है सपोज, स्किलशॉट एड्यूलाइफ और फिनशॉट। स्किलशॉट एड्यूलाइफ का काम है सपोज आपको ट्रेनिंग सर्विस देना, ओके। एंड फिनशॉट का काम है आपको फाइनेंशियल सर्विस देना। तो दोनों का जो बैलेंस शीट है वो ग्रुप लेवल में क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। तो ये जो बैलेंस शीट बनेगा स्किलशॉट एड्यूलाइफ का या फिनशॉट का, वो जो भी उस पे एक्ट एप्लीकेबल है, जैसे अगर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसका बैलेंस शीट बनेगा। और ग्रुप लेवल पे कंसोलिडेशन होगा, जो इंटरनल पर्पस के लिए भी हो सकता है और एक्सटर्नल पर्पस के लिए भी। एक्सटर्नल पर्पस का मतलब है कि आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देना है या शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन देना है। इंटरनल मतलब अपनी रिक्वायरमेंट के, मैनेजमेंट के अपने रिक्वायरमेंट के लिए कंसोलिडेशन हो रहा है। ये जो एड्यूलाइफ और फिनशॉट का बैलेंस शीट बनेगा वो मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सटर्नल पर्पस के लिए होता है, ताकि हम अपने शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन दे सके। ठीक है। तो जो एक्ट एप्लीकेबल है उस बेसिस पे इसका बैलेंस शीट या पीएल बनेगा। तो आपको समझ में आ गया, एक ग्रुप कंपनी है, उसके अंदर इंडिविजुअल कंपनीज है जो उस ग्रुप कंपनी को बिलोंग करती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप के अंदर टाटा स्टील, टाटा पावर एक्सेट्रा आ सकता है, राइट। तो ये ग्रुप कंपनी को अगर एससीपी की भाषा में हम बोले तो वो क्लाइंट होता है, ओके, दैट इज क्लाइंट। और ये स्किलशॉट एड्यूलाइफ और फिनशॉट को हम लोग एससीपी की भाषा में कंपनी कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपनी कोड, ओके। अब बिजनेस एरिया भी होता है। आप बोलोगे मैम ये बिजनेस एरिया आखिर है क्या? सपोज कीजिए कि जो स्किलशॉट एड्यूलाइफ है वो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एरिया में ऑपरेट कर रहा है। जैसे कोलकाता में कर रहा है, कोलकाता में सपोज मिंटो पार्क हो गया, शोभा बाजार हो गया एक्सेट्रा एरियाज में ऑपरेट कर रहा है। और मेरे को बिजनेस एरिया के हिसाब से बैलेंस शीट, पीएल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ भी मेरे को बिजनेस एरिया वाइज चाहिए, तो वो भी एसएपी में पॉसिबल है। इंटरनल पर्पस के लिए हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी को हम क्या पहले करेंगे, डिफाइन। इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, बताएंगे एसएपी को, जैसे हम लोग टैली में बताते हैं वैसे ही यहाँ पर बताएंगे। तो ये जो स्टेप है कुछ बनाना, दैट इज किसका काम? ये हो गया कंसल्टेंट का काम। कंसल्टेंट जो है वो कुछ बना के देता है, कन्फिगरेशन करता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एसपीआरओ है वो किसका काम है, कंसल्टेंट का काम है। वहां पर जाएगा, ये टी कोड जो है एसपीआरओ, दिस रिलेट्स टू कंसल्टेंट वर्क, वो काम करेगा वहां जाके। ठीक है। तो स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर स्किलशॉट एड्यूलाइफ और फिनशॉट हमें बनाना है। तो ये स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी क्लाइंट है और ये कंपनी कोड है। अब देखिए, इसका टी कोड होता है। टी कोड का मतलब क्या है, मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि टी कोड का मतलब होता है शॉर्टकट। जैसे एक्सेल में हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं, वैसे ही एसएपी में हम लोग ट्रांजैक्शन कोड यूज करते हैं। तो OX15 जो है वो ट्रांजैक्शन कोड है ग्रुप कंपनी का, OX15। और अगर मैं कंपनी कोड की बात करूं तो उसका टी कोड है OX02। और बिजनेस एरिया का है OX03। एक तो वे है हम शॉर्टकट से जाएं, एक वे है हम लॉन्ग कट से जाएं। तो हम देखते हैं कैसे हम शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों से जाएं। ठीक है।
तो पहले कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन इज प्योरली द वर्क ऑफ कंसल्टेंट। तो ये जो है कस्टमाइजेशन होंगी कैसे? सबसे पहले हम टूल्स में जाएंगे, कस्टमाइजिंग में जाएंगे, आईएमजी में जाएंगे, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट में जाएंगे, या तो हम एसपीआरओ यूज करेंगे। तो चलिए एसपी की तरफ रुक करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं एसपी में, एसपी लॉगिन में। ठीक है, चलिए चलते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है, इट इज टेकिंग सम टाइम। इसके बाद हम लॉगिन करते हैं पीको। वेट फॉर सम टाइम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा टाइम लगा लेकिन इट विल। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग टूल्स में जाएंगे। ठीक है, टूल्स में जाके हम कस्टमाइजिंग में जाएंगे, फिर आईएमजी में जाएंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट में जाएंगे। तो यहाँ हम चलते हैं एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट में, एसपी रेफरेंस आईएमजी। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये जो स्क्रीन है एसपी रेफरेंस आईएमजी का, ये स्क्रीन क्या है? आप लोग सोचोगे मैम ये स्क्रीन क्या है? ये रिलेट कर रहा है कस्टमाइजेशन। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरी तरीका क्या है? स्लैश एन से पहले बैक जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एसपीआरओ। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर एसपीआरओ। तो ये जो स्क्रीन है एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट का, वो अपने आप खुल जाएगा। ठीक है, तो एसपी रेफरेंस आईएमजी में जाते हैं हम। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमको सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले हमको करना है डिफाइन कंपनी। तो कंपनी को डिफाइन करने के लिए हमको जाना होगा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। कंपनी डिफाइन करना मतलब ग्रुप कंपनी बनाना। तो ग्रुप कंपनी बनाने के लिए हम जाएंगे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, फिर डिफाइन कंपनी में जाएंगे और न्यू एंट्रीज में जाएंगे। तो सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं? इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाने के बाद डेफिनेशन में जाएंगे, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, उसके बाद हम डिफाइन कंपनी में जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। और एक वे है, अगर मैं बैक करूं स्लैश एन करके, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ? OX15। OX15 टी कोड है, यहाँ पर वो भी लिखा जा सकता है। उसके बाद हम न्यू एंट्रीज में जाएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंपनी पूछ रहा है, तो ये क्या है थोड़ा समझते हैं। चलते हैं समझते हैं ये क्या है। मैक्सिमम 6 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हम यहाँ पर दे सकते हैं। सपोज हम नाम रखते हैं इसका 6702। देखते हैं ये हो सकता है। मैक्सिमम 6 हम दे सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक न्यूमेरिक हम लोग जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। स्किल शॉट ग्रुप मैंने नाम लिखा, तो एक नाम मैंने लिख रहा है, मैं लिख रही हूँ स्किल शॉट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं नेम ऑफ कंपनी टू। तो स्किल शॉट ग्रुप ऑफ कंपनी मैंने लिखा। स्ट्रीट सपोज मैं दे देती हूँ 230A एजीसी बोस रोड, मतलब जहां पर उसका हेड ऑफिस लोकेटेड है वहां मैंने दे दिया। ठीक है, पोस्टल कोड अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। सिटी कोलकाता हम दे देते हैं कि हेड ऑफिस इसका कोलकाता में है। कंट्री हम इंडिया देंगे। देखिए यहाँ से देखिए सर्च भी आप कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से जाना है तो आप यहाँ से जाइए, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। फिर आप यहाँ पर जाओगे, फिर यहाँ पर आप IN लिख के एंटर मारोगे। ठीक है, तो इतना टाइम वेस्ट होना सही नहीं है, राइट? इंडिया मैंने लिखा और एंटर मारा तो ये इंडिया आ गया, लेकिन इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और एक वे है, आप F4 प्रेस करो। लैंग्वेज की में अगर आपको जाना, लैंग्वेज ऑब्वियसली आप इंग्लिश यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश आपने लिखा, तो EN क्या है? इसका शॉर्टकट है, तो EN आप लिख सकते हैं। और वैसी करेंसी INR, सीन्स आप INR में मेंटेन कर रहे हो अपना कंसोलिडेशन, जैसे आप कंसोलिडेशन करना चाहते हो जिस करेंसी में, वो आप लोगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, या तो आप सेव में जाओ या तो कंट्रोल S करो। ठीक है, तो हम सेव में जाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले रिक्वेस्ट आता है। इसमें क्या होता है? हर चीज का रिक्वेस्ट करना होता है, हर ऑपरेशन का।
तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर क्रिएट रिक्वेस्ट में जाएंगे। क्रिएट रिक्वेस्ट में जाने के बाद सिंपली आपको लिखना है आप क्या कर रहे हो, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर लिखोगे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर आई थिंक 680 नंबर मैं भूल गई हूँ। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर आप यहाँ पर लिख सकते हो और सिंपली आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ऐसे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर जो है वो बन गया 6702 का। ओके, तो मैंने क्या बनाया, अभी तक मैंने स्किलशॉट ग्रुप ऑफ कंपनी बनाया, उसके अंदर मेरे को कंपनी कोड बनाना होगा कि क्या कंपनी कोड रहेगा। तो अब इसका वे क्या है, व्हाट इज द वे फॉर दैट, कैसे अपन जाएंगे, ये देखिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट काम कर रहे हैं कंपनी कोड बनाने का, जो ग्रुप कंपनी के अंदर रहेगा, राइट। तो हम कैसे जाएंगे, एक तो वे है कि अगर आपको यहां से जाना है, मतलब इजी एक्सेस, जो आपका पहले वाला स्क्रीन है उसको छोड़ के कहीं से भी अगर आपको जाना, तो आपको /n प्रेस करना पड़ेगा और सिंपली OX क्या लिखोगे, 02, इसका टी कोड है। तो OX 02 से आप जा सकते हो कंपनी कोड बनाने में। लेकिन हम लोग तो लॉन्ग कट भी सीखना चाहते हैं, तो लॉन्ग कट क्या है, तो एक बार बैक प्रेस करते हैं, एग्जिट करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले SPRO में जाएंगे, क्योंकि ये कस्टमाइजेशन का काम है। SP रेफरेंस IMG में जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे। यहाँ पर देखिए एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड। तो आपको एक चीज ये दिख रहा होगा, ये IMG एक्टिविटी है और ये IMG एक्टिविटी डॉक्यूमेंटेशन है। इन दोनों में अंतर क्या है, डॉक्यूमेंटेशन अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बताएगा आखिर इस ऑपरेशन से क्या होगा, तो ये बताएगा इन दिस एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी है उससे आप क्या कर सकते हो, कंपनी कोड बना सकते हो। कंपनी कोड क्या है, is an organizational structure in accounting. It is used to structure the business organization. ठीक है, तो आप कंपनी कोड जो है वो यहां पर बना सकते हो। तो ऐसे हम लोग जाएंगे एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड में, इसमें IMG एक्टिविटी में हम जाने वाले। फिर उसके बाद हम यहां पर क्लिक करेंगे कॉपी डिलीट चेक, ठीक है, एक मिनट। यहाँ पर हम एडिट कंपनी कोड में जाते हैं, यहाँ पर न्यू एंट्रीज में जाएंगे क्योंकि हमको नया बनाना है। तो एक हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर में की अगर हम बात करें, तो आपको कंपनी कोड यहाँ पर प्रोवाइड करना है। सपोज हम 6703 यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम स्किल शॉट एड्यू लाइफ लिख रहे हैं, जो हमारी कंपनी का नाम है। कोलकाता में ये स्थित है तो कोलकाता लिख देते हैं। कंट्री हमारा जो है वो इंडिया होगा, IN लिख देते हैं। इतना आपको सर्च में जाने की जरूरत नहीं है। करेंसी हम INR लिख देते हैं और लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश होगा, ठीक है। तो ऐसे हमने कर दिया। एक और हमको बनाना है, तो ये देखिए नेक्स्ट एंट्री की तरफ रुक कर सकते हैं हम, जिसमें उससे पहले हमको ये डिटेल्स में देना पड़ेगा ये है क्या। तो मैंने लिखा ये कंपनी है, क्या है ये, कंपनी है। मैंने क्या किया, कंपनी है। और ये क्या कंपनी है, ये है स्किलशॉट एड्यूलाइफ प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर जो मैंडेटरी है, यहाँ पर देखिए ये जो है, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ, यहाँ पर देखिए टिक साइन आ रहा है, सो इट इज मैंडेटरी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर IN देंगे, क्या देंगे, IN देंगे, और हम सिंपली सेव कर देंगे। ओके, टिक करेंगे इसको। तो ऐसे हमने एक डिटेल्स बना लिया। अब हम नेक्स्ट में जाते हैं, नेक्स्ट एंट्री में। ये नेक्स्ट एंट्री है हमारी 6704 हम देते हैं, ठीक है। इसमें हम देंगे फिनशॉट, क्या देंगे, फिनशॉट, फिनशॉट। और ये सिटी कोलकाता में ही हम डालते हैं, और कंट्री हमारा इंडिया रहेगा, और करेंसी क्या रहेगा, INR रहेगा, और लैंग्वेज क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी, ठीक है। अब हम एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पर आपको टाइटल में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, मिस्टर, मिस, मैडम, DOCT, डॉक्टर। हम कंपनी में जाते हैं, फिनशॉट प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंट्री इज मैंडेटरी। और भी आप इंफॉर्मेशन फिलअप करना चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप फिलअप कर सकते हैं। इसको हम सेव करते हैं या टिक करते हैं, यहाँ पर देखिए टिक का ऑप्शन है, तो यहाँ जाके आप टिक कर दीजिए। एक मिनट रुकिए,
यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल रहा है। और ये सेव हो चुका है, यहाँ पर आप सेव कीजिए। ओके, आई थिंक ये सेव हो चुका है। हम बैक में जाते हैं एक बार। रुकिए, एक बार वापस से हम ट्राई करते हैं, हो सकता है हमने कुछ गलत किया है। तो ये सारा चीज जो है स्किल शॉट और फिन शॉट मेरा बन गया है 6703 और 6704 में। अब हम उसको सेव करते हैं। सेव जैसे करते हैं ना, एक रिक्वेस्ट प्रॉम्प्ट होता है। तो आप इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में अगर इसको सेव करना चाहते हैं तो वहीं पर भी कर सकते हैं। अगर आप अपना कोई नया रिक्वेस्ट बनाना चाहते हैं तो क्रिएट रिक्वेस्ट, नहीं तो हम इसी में सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये तो जो कंपनी है 6703 और 6704 ये सेव हो चुकी है। अब आप बोलोगे मैम ये तो हो गया, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि ये ग्रुप कंपनी को बिलोंग करता है, कि ये किस ग्रुप कंपनी को बिलोंग कर रहा है? कि 6702 को ये 6703 और 6704 बिलोंग कर रहा है, मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं कैसे बताऊंगी? हाउ आई विल? ऐसे भी तो उसको बोलते हैं असाइन करना। क्या करना? कंपनी को असाइन करना। चलिए अब असाइन के बारे में बात करते हैं। असाइन का मतलब होता है कि आप बता रहे हो एसएपी को कि ये जो इंडिविजुअल कंपनी है ये किस ग्रुप को बिलोंग कर रही है, इट इज बिलोंगिंग टू विच ग्रुप, आप बता रहे हो एसएपी। ठीक है, तो आप तो एक तरीके से लॉन्गर वे में जाना चाहते हो तो एसपीआरओ, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी को, बहुत भारी भरकम स्टेप्स है। तो आपको अब ऐसे जाना है, आप जा सकते हो कि आप इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाओ, फिर आप असाइनमेंट में जाओ, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाओ, या आप सीधा की कोड मार दो। अगर आप इजी एक्सेस में हो, मतलब फर्स्ट स्क्रीन में हो, तो OX16। अगर कहीं और से जाना है तो /N/OX16। जैसे मैं यहाँ पर हूं, तो मेरे को अगर यहाँ से जाना है तो /N/OX16 में हम चले जाए। तो यहाँ से एक वे है। दूसरा वे मैं बता देती हूँ आप लोगों को। एसपीआरओ में जाएंगे, एससीपी रेफरेंस आईएमजी, उसके बाद इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर डेफिनेशन नहीं, असाइनमेंट में होगा। असाइनमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाते हैं। असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, यहाँ पर देखिए हम असाइन कर सकते हैं कंपनी कोड टू कंपनी। तो यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं और सिंपली पोजीशन में जाके सबसे पहले अपना कंपनी कोड ढूंढते हैं। 6703 मैंने ढूंढा और एंटर प्रेस किया, और यहाँ पर ग्रुप डाल देते हैं 6702। ठीक है, तो ये मेरा स्किल शॉट एड्यूलाइफ का ग्रुप है, ग्रुप कंपनी है 6702। दोनों को ही मैं बता देती हूँ एसएपी को कि दोनों ही कंपनी मेरे इस ग्रुप को बिलोंग कर रही है, और सिंपली हम सेव कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने इसी रिक्वेस्ट में सेव कर दिया, असाइन वाले इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया असाइन कैसे करना है। तो आज जो है मैंने क्या क्या आपको सिखाया, अगर आप थोड़ा समझेंगे तो इस लेक्चर में हमने सीखा, क्या सीखा कि कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कंपनी कोड, पहले तो ग्रुप बनाओ, ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल कंपनी बनाओ, फिर इंडिविजुअल कंपनी को बताओ कि ये जो इंडिविजुअल कंपनी है किसको बिलोंग कर रही है। एक तो शॉर्टकट है, एक लॉन्ग कट है। अगर मैं डिफाइन कंपनी की बात करूं तो OX16 है, और सॉरी OX15 है। और अगर कंपनी कोड OX02, असाइन की बात करूं तो OX16। कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, जरूर बताएं, काफी प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको एसएपी सीखना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस और भी वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।